नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फार्मिंग। और आज हम बात करेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हरी मिर्च के बारे में। हरी मिर्च के बारे में हम बहुत सारी जानकारी हम देना चाहते हैं किसानों को। और जो हमारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हरी मिर्च हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है हिमाचल प्रदेश में। और सिरमौर, चंबा, सोलन, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से उगाया जाता है। प्रदेश के कह सकते हैं कि करीब करीब हर क्षेत्र में उगाई जाती है। और शायद ही ऐसा कोई सब्जी है या कह सकते हैं कि ये डेली की ज़रूरत में ये सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से फसल है। हिमाचल प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कोई 1170 हेक्टेयर में करीब हरी मिर्च की खेती होती है और उत्पादन करीब करीब 13,470 मीट्रिक टन है। उन्नत किस्मों की जहाँ तक बात है तो इसमें सबसे पहले तो आता है जो आजकल पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी ज़्यादा है, इसके पौधे मिल जाते हैं, सूरजमुखी जिसको हम बोलते हैं। सूरजमुखी पौधा थोड़ा छोटा जरूर होता है, फल गहरे हरे रंग का होता है और पकने पर लाल रंग के बाद अधिक तीखे हो जाते हैं। फल 8 से 12 ऊपर की तरफ गुच्छों के ऊपर में उठे हुए नजर आते हैं और ये जो पूरा फोलिएज होता है, पत्ते है, उससे बाहर निकल करके नजर आता है। औसत उपज करीब 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये जो किस्म है जो है वो बैक्टीरियल बिल्ट जिसको हम बोलते हैं, जो पौधे खड़े खड़े पौधे मुरझाने लगते हैं उसके प्रति काफ़ी हद तक प्रतिरोधी है। दूसरी वैरायटी हमारा DKC 8 फ्यूजेरियम मुरझान रोग के प्रति या फ्यूजेरियम बिल्ट के प्रति ये प्रतिरोधी है। और इसका फल नीचे की ओर लटका हुआ होता है जो ये, जबकि सूरजमुखी का ऊपर की तरफ पकने पर लाल अधिक तीखा हो जाता है। और ये भी गुच्छों में होता है, 10 से 12 तक के गुच्छों में मिलता है। फसल करीब करीब 110 दिन में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और मोस्टली मसालों के लिए यूज़ किया जाता है। पालमपुर की एक तीसरी वैरायटी है जो हिम पालम मिर्च 1। पौधे की ऊंचाई करीब 50-60 मतलब आधा मीटर तक है और 60 दिनों में पहली तुड़ाई संभव हो जाती है। इसमें फल मध्यम लंबे 6 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं और फल बड़ा चमकीला आकर्षक होता है देखने में और काफ़ी तीखा भी होता है। इसका फल सूरजमुखी के समान गुच्छेदार और ऊपर की तरह लंबे होते हैं। औसत उपज की अगर बात करें तो ये सूरजमुखी से थोड़ा ज़्यादा 125 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज है। और बरसात के मौसम में जहाँ एंथ्रेक्नोज रोग लगता है वहाँ पर ये वेराइटी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें इसका कैरेक्टर ऐसा है कि इस पर पानी टिकता नहीं और एंथ्रेक्नोज इस पर लगता नहीं है। दूसरा जो है हिम पालम मिर्च 2 है। पौधे की ऊंचाई करीब 50 से 70 सेंटीमीटर है और यह 60 दिनों में इसकी पहली तुड़ाई हो जाती है। सूरजमुखी प्रजाति की तुलना में यह 1 सप्ताह पहले तैयार हो जाता है। फल इसका 8 से 9 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और फल इसका सूरजमुखी के विपरीत एक एकल है, अकेला होता है, गुच्छों में नहीं होता, परंतु ऊपर की तरफ लगे होते हैं। ये भी सिंगल है बट ऊपर की तरफ होता है और औसत उपज करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का है इसका। बरसात के मौसम में एंथ्रेक्स रोग से निपटने के लिए ये भी वैरायटी उपयुक्त मानी जाती है। तो पालमपुर की कई सारी वैरायटियां हैं। एक और भी है हिम पालम मिर्च हाइब्रिड 1, जो संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है हरी मिर्च में। और संकर किस्म ऊपर की तरफ इसमें लगने वाले फल हैं, फल जो सूरजमुखी की तरह ऊपर ही लगते हैं और इसकी विशेषता ऊपर की तरफ लगने के कारण इसको माना जाता है कि बारिश वाले क्षेत्रों में यह खेती के लिए उपयुक्त है। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर यह वैरायटी अच्छी तरह काम करता है। अच्छी उपज भी है। पौधे करीब 1 मीटर के आसपास 85 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सहारा भी कई बार देना पर मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। 60 दिनों में पहली तुड़ाई संभव है। इसमें उपज करीब 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। तो ये वैरायटी उत्पादन के हिसाब से बढ़िया माना जाता है। इसकी तुड़ाई थोड़ी सी, क्योंकि सिंगल होता है इसलिए तोड़ना थोड़ा आसान नहीं होता है, बट ये भी हाइब्रिड बहुत अच्छा है। इसके अलावा हिम पालम मिर्च हाइब्रिड 2 है जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है और यह पौधे भी मध्यम लंबे हैं, 60 से 70 सेंटीमीटर के होते हैं और रोपाई के 55 दिनों में पहली तुड़ाई इसमें संभव है। फल इसका भी लंबा 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, हल्के हरा रंग और आकर्षक और देखने में पंजेंट होता है, काफ़ी पंजेंट होता है, तीखा होता है। औसत उपज की बात करें तो 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज है। काफ़ी हेवी जो है इसकी इल्ड है। उसी तरह से यहाँ की एक और हाइब्रिड है हिम पालम मिर्च हाइब्रिड 3। वो भी, इसका भी पौधा लंबा करीब करीब 1 मीटर तक या 80 सेंटीमीटर तक हो सकता है और पहली तुड़ाई ऑलमोस्ट 55 दिनों में इसकी तुड़ाई संभव है।
फल इसका भी लंबा 10 से 11 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। लंबी लंबे फल लगते हैं, मिर्च लगती है, गहरे हरे रंग का है और तीखा बहुत है ये माना जाता है। औसत उपज इसका भी 350 से 350 क्विंटल तक है। हेवी प्रोडक्शन है, हाई प्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं कि स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग इसमें होती रहती है। और विशेष बैक्टीरियल बिल्ट जो आपको बताया कि बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी और चंबा में है, तो वहाँ पर शिमला में हरी मिर्च की इन हाइब्रिड्स को नहीं लगाना चाहिए और जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उन्हीं को आप लगाएं, और या फिर उन क्षेत्रों में शिमला हरी मिर्च की खेती कम ही करें। बीज की बात करें तो जो इसमें 40 ग्राम प्रति कनाल करीब बीज की आवश्यकता पड़ती है एक कनाल के लिए। और गोबर की खाद, अगर खेत खाद और उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद करीब करीब 10 क्विंटल यूरिया 10 क्विंटल और यूरिया करीब करीब 8 किलोग्राम, सुपर फॉस्फेट 19 किलोग्राम और मेरोटा पोटास 3 किलोग्राम। ये तो अगर आप यूरिया, सुपर फॉस्फेट और मेरोटा पोटास अलग अलग से देते हैं तो। उसके अलावा अगर आपको 12-32-16 देते हैं तो 10 क्विंटल गोबर की खाद अच्छी सड़ी गली तो देना ही है। इसके अलावा 12-32-16 करीब 10 किलोग्राम और मेरोटा पोटास 1.5 किलोग्राम। इसके साथ साथ यूरिया 4 किलोग्राम आप इसको प्रति कनाल दे सकते हैं। बिजाई की बात करें तो शिमला मिर्च की तरह इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। इसकी नर्सरी आप दीजिए, और डैम्पिंग ऑफ की समस्या कई बार हरी मिर्च में ज़्यादा आती है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें आप। निचले पर्वतीय क्षेत्र में लगाने का अगर सही समय की बात करें तो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में नवंबर में इसकी नर्सरी की बिजाई की जाती है, दूसरा फरवरी मार्च में, और फिर उसके बाद मई जून में करते हैं। जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे जो हिमाचल में है वो मार्च से मई के महीने में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और जून में करीब इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है, अप्रैल मई जून में। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जहां है वहां पर अप्रैल मई में सीधी रोपाई, जो नर्सरी नीचे से ले जा करके, जैसा मैंने शिमला मिर्च में बताया कि तैयार नर्सरी ले जा करके इसकी रोपाई अप्रैल मई में की जाती है, ताकि सर्दियों से पहले पहले इसमें फ्रूटिंग वगैरह सब कुछ हो जाए। जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है जो हरी मिर्च का पौधा, तो उसके बाद उसको समतल खेत में, लेकिन मोस्टली अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पर मेड़ बनाकर दोपहर या शाम के समय इसकी रुपाई करें और अच्छी तरह से सिंचाई करें। कम से कम 7-8 दिनों तक लगातार फव्वारे से पानी इसके जड़ में देते रहें, ताकि पौधा जो है पूरी तरह से स्थापित हो जाए। पौधों की दूरी पर लगाने की बात जहां तक है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखें। खेत तैयार करते समय अगर आप 2 से 3 बार हल चलाएं, उसी तरह से गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट, मेरोटा पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा अच्छी तरह से मिलाएं, जो हमारे सभी वेजिटेबल्स में हम करते हैं। और शेष यूरिया को हम 2 बार करके पहली गुड़ाई और दूसरी गुड़ाई के समय 1-1 महीने के अंतराल पर इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी जो उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं खाद एवं उर्वरक को खेत तैयारी के समय। उसके अलावा अगर हम 12-32-16 की भी बात करें तो 12-32-16 में भी हमको और मेरोटा पोटास और यूरिया को एक साथ खेत तैयारी के समय, अंतिम जुताई के समय हमको प्रयोग करना चाहिए। यूरिया खाद हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको 2 हिस्सों में बांट करके 1-1 महीने के अंतराल पर निराई गुड़ाई के समय आप इसको दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये चीज़ें तो है आपको खेत की तैयारी, इसको तो आपको किसान को ज़्यादा पता होता है कि हमें, लेकिन उर्वरक का प्रयोग का थोड़ा सा होता है कि यूरिया को हम लोग स्प्लिट डोज में करते हैं। जो अगर खरपतवार नाशी जैसे घास वगैरह निकल जाते हैं तो उस कंडीशन में इसमें भी शिमला मिर्च की तरह लासो और स्टॉम्प का प्रयोग कर सकते हैं। और ये करीब करीब 160 मिलीलीटर दवाई दोनों की लगती है और 30 लीटर पानी मिलाकर के 1 कनाल में इसको पौध रोपाई से 1 सप्ताह पहले आप इसको छिड़काव कर दें। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो हरी मिर्च में थोड़ा इसकी जड़ी उथली होती है, तो 8 से 10 सिंचाई दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। और गर्मी के दिनों में सप्ताह में भी 1 बार हो सकता है आपको लगाना पड़ जाए जब तेज़ धूप होगा तो। अन्यथा 2-3 बार गुड़ाई करें और महीने में 1 बार मिट्टी इसके जड़ के पास जरूर चढ़ा दें, ताकि पानी जो है इसके जड़ को ना, इसके तने को ना लगे। तुड़ाई और उपज की बात करें तो 3 से लेकर के 5 क्विंटल या 6 क्विंटल कह ले प्रति कनाल इसकी उपज मिल जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सी किस्म हाइब्रिड लगाए हैं। तो 10 क्विंटल के करीब आपको 10 से 12 क्विंटल प्रति कनाल आपको यील्ड मिल जाएगा, किस तरह से आपने लगाया है। पौध संरक्षण की बात करें तो शिमला मिर्च की तरह ही इसमें भी कमर तोड़ लगता है, जिसके लिए टमाटर की तरह ही हम
ज़मीन को ट्रीट करते हैं और उसके बाद इसमें पौधे जो है नर्सरी स्टेज में सूख जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसको ड्रेंचिंग करें बेबिस्टिन और डायथेनियम 45 से या रिडोमिल से। शुरुआत से ही करते रहें, 2 से 3 ड्रेंचिंग जरूरी है। फल सड़न और पत्तों का झुलसा रोग भी इसमें भी लगता है और पीले पत्ते हो जाते हैं और सड़ जाते हैं। ऐसे में पत्तों धब्बे जो पत्तों पर भी आते हैं और वह झुलस जाता है। तो इसके लिए आप जो है पौधे जो है बिल्कुल हेल्दी लगाने की कोशिश करें, अच्छे स्वस्थ पौधे लगाएं, सड़े फलों को एकत्र करके नष्ट कर दें। और मानसून आने से पहले आप रिडोमिल 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर या प्रोपिनेव या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर इसको ड्रेंचिंग करें या सिंचाई करें या छिड़काव करें। चूर्णालिस्ता रोग जो है तने जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, वो पत्तों, तनों तथा फलों पर हल्के सफ़ेद रंग के चूर्ण दिखाई देने लगते हैं। तो टेबुकोनाजोल मैंने पहले भी बताया 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी या हेक्साकोनाजोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के मिला करके इसका 2 से 3 बार आप छिड़काव अवश्य करें। एंथ्रेक्नोज या डाईबैक में कई बार समस्या आती है, जो शिमला मिर्च के या की तरह ही इसके भी जो पौधे होते हैं, जो फल में आप देख सकते हो उस पर दाग नज़र आते हैं। तो एंथ्रेक्नोज या डाईबैक जो है रोगग्रस्त टहनियाँ जो है ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती है, फल पर फफूंद के गहरे गुलाबी रंग के छोटे छोटे धब्बे नजर आते हैं। तो टेबुकोनाजोल इसमें भी और हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें 4 से 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव आप करते रहें। उसी तरह फ्यूजेरियम बिल्ट है, पौधे पीला होने लगता है, तना मुरझा जाता है, पौधा पूरी तरह से दोपहर में मुरझा जाएगा और शाम को कई बार ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद पौधा पूरी तरह से हरा पौधा ही सूखने लगता है। तो आप इसके लिए भी मैंने तो आपको बोला कि आप मेड़ पे अगर पौधे लगाते हैं और जड़ों के पास या इसके तने के पास पानी ना लगने दो तो इस समस्या कुछ हद तक रोकी भी जा सकती है। मोज़ेक जो ऑब्वियसली वायरस के कारण होता है, तो मोज़ेक पत्ते हरे रंग के बिना मटमैले धब्बे की तरह हो जाते हैं, पत्तियां मुड़ने लगती है, इकट्ठे होने लगती है, पत्ते की मोटाई बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आप इसके ऊपर जो है वो इंसेक्टिसाइड वगैरह इमिडाक्लोप्रिड डाल करके, जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड है, इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि मोज़ेक वाले जो इन्फेक्टेड प्लांट है उससे रस चूस करके कीड़े दूसरे को जो है ग्रसित ना करें या दूसरे को संक्रमित ना करें। इसके अलावा जो कीट है, जैसे मैंने बोला आपको कि तेला, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स। तेला तो आपको पता ही एफिड है, ये कोमल सबसे टॉप में पूरे शिमला मिर्च के या हरी मिर्च के ऊपर जो जहां बढ़वार होती है उसी एरिया में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको कंट्रोल करते रहना चाहिए। उसको देखते ही उसके ये क्योंकि बढ़वार रुक जाएगी, पत्ते का रस चूसता है और पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है जो ऊपर का भाग है। थ्रिप्स जो है निचले वाले पत्तियों पे ज़्यादा लगता है और इसी तरह से वाइट फ्लाई जो है आपको पूरे पौधे के ऊपर नज़र आएगा, पत्ते के पिछले भाग पे। तो इस कंडीशन में आपको इंटीग्रेटेड टाइप का कंट्रोल भी करना चाहिए। इसके अलावा 600 मिलीलीटर साई एंट्री नीली प्रोल को 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए प्रति हेक्टेयर। और यदि कीटों का प्रकोप बना रहे तो 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड वगैरह भी कभी छिड़काव कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है शुरुआत की अवस्था में, अगर सिर्फ एफिड का अटैक है तो किसान भाइयों, ये था हरी मिर्च के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करें और किसानों के बीच में सब्सक्राइब करें, उनको बोलें कि आप, क्योंकि मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उसमें जो भी क्रॉप हमारी वेजिटेबल की है वो सभी की जानकारी मैं वीडियो के उससे आपको देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, आप इसको सुन करके इसका फ़ायदा उठा सकें। किसान भाइयों धन्यवाद।